सरफाबाद गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी पति दोनों पैरों से चल नहीं सकता। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सेक्टर 113 थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक महिला की पहचान सोनिया के रूप में हुई है। कामत होटल्स इंडिया लिमिटेड ने नोएडा सेक्टर 62 में आर्किड होटल्स द्वारा IRA के लॉन्च की घोषणा की है। IRA होटल्स कामत समूह में शामिल होने वाला सबसे नया होटल है। यह होटल बिजनेस क्लास और यात्रियों दोनों के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ बनाया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 स्थित चाइना कट चौराहे पर भीख मांगने वाली महिला के बच्चे को एक व्यक्ति ने अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के अपहरण के समय महिला वहां मौजूद नहीं थी। पुलिस घटना के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे ही भाजपा के संगठनात्मक चुनाव शुरू हुए हैं, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि नोएडा अध्यक्ष का पद किसे दिया जाएगा। हालांकि मनोज गुप्ता लगातार 2 बार भाजपा नोएडा अध्यक्ष रह चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी में स्टैंड अप कॉमेडियन की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक युवक आशु ने अपने पूर्व दोस्त पारू को 3000 रुपए उधार दिए थे और जब उसने पैसे मांगे तो झगड़े में आशु की हत्या कर दी गई। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गांजा का तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देवराज और देवा के कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 12,50,000 रुपए बताई गई है। CIRC क्रिकेट लीग 2024 का आयोजन शुक्रवार को 12 नवंबर को होगा। CRC ग्रुप और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गौतम बुद्ध नगर शाखा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट में UP, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों की 16 टीमें भाग लेंगी। बुधवार से शुक्रवार तक नोएडा का आसमान पतंगों के जरिए रंग और उत्साह से भर गया। 3 दिवसीय नोएडा राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का शुक्रवार को धूमधाम से समापन हुआ। कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉक्टर लोकेशम और नोएडा प्राधिकरण के ACEO संजय खत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नोएडा पुलिस की फेज 2 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को भंडाफोड़ किया है, जो लोगों के ATM कार्ड बदलकर ठगी करता था। फेज 2 थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 10 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था, लेकिन इस फैसले के बाद आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ने 31 अक्टूबर दिवाली को एक योजना शुरू की थी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है और ड्रा 27 दिसंबर को होगा। इस योजना में कुल 451 प्लॉट है, लेकिन अभी तक 6255 लोगों ने इन प्लॉटों को खरीदने के लिए फॉर्म खरीदे हैं। ग्रेटर नोएडा के J1 में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का संचालन शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। वहीं तीसरे और चौथे चरण के विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए किए गए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को शासन ने मंजूरी दे दी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लंबे समय से बंद पड़ा है। इसका फायदा उठाकर कई अधिकारी कर्मचारी महीनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जिससे ऑफिस में अधिकारियों के न आने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकरण की नई विज्ञापन नीति के तहत शहर की सड़कों पर लगे बड़े होर्डिंग्स हटाकर उनकी जगह स्मार्ट LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की खूबसूरती बढ़ाना और लोगों को प्राधिकरण के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देना है। धनकौड़ क्षेत्र के रैंप टोल प्लाजा पर कुछ उपद्रवी युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। टोल शुल्क देने से मना करने पर आरोपियों ने न सिर्फ बैरियर तोड़ दिया, बल्कि कर्मचारियों से मारपीट भी की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में विकास की नई इबारत लिखते हुए नोएडा से 83 किलोमीटर लंबे नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे J1 के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। परियोजना प्रबंधक के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्य क्षेत्र में रहकर निर्माण कार्य की निगरानी करने तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे से अधिकारी अपने कार्यालय में लौटकर प्रशासनिक कार्य निपटाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 83 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस कनेक्शन से उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि UPDA को पत्र लिखा है। ग्रेटर नोएडा में पिछले 4 दिनों से CNG की आपूर्ति प्रभावित है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में बड़े वाहनों और घरेलू 4 पहिया वाहनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन ने IGL प्रबंधन को पत्र लिखकर 24 घंटे आपूर्ति की मांग की है, लेकिन अभी तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत दयनीय है। विभाग के पास खुद के कुछ भवन ही हैं। इन भवनों में तय मानकों के मुताबिक सुविधाएं और क्षेत्रफल नहीं है, जिससे बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। 950 आंगनबाड़ी केंद्र उधार के मकानों में चलाए जा रहे हैं।